हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस लेसन के पहले आपको जो लेसन पढ़ाया गया था वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इन प्रोसेसेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th स्टैंडर्ड का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि कंसंट्रेट होकर के वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरडीटी। क्या बोल सकते हैं? आरडीटी। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। तो क्या होते हैं, इसको आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे दो पेरेंट्स हैं ए और बी। क्या हैं? ए और बी हैं। ठीक है, दो पेरेंटल बॉडी जो है आपकी यहाँ पर है, दो पेरेंटल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है। पहला जो है वो ए है और दूसरा पेरेंटल क्या है? बी है। सपोज दैट हमने इनको मान लिया ए और बी। अब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे जो इनका फीचर है, ए का जो इनका फीचर्स है और जो इनका फीचर्स है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहने का मतलब इनका जो कैरेक्टर है, क्या है? इनका जो कैरेक्टर है और इनका जो कैरेक्टर है, दोनों का क्या है? डिफरेंट होगा। कहने का मतलब डिफर होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या है? अलग अलग होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर दो पेरेंटल बॉडी को लिया, हमने इसको माना ए और दूसरे को माना बी। ठीक है, यहाँ पर इनका फीचर्स अलग है और दूसरे का फीचर्स अलग है। मीन्स इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो अलग अलग है। तो हमने इनको मान लिया। अब देखिए क्या है कि अब जब ये आपस में फ्यूज होंगे, क्या होंगे? आपस में ये जब फ्यूजन करते हैं, कहने का मतलब जब आपस में ये क्रॉस होते हैं, क्या करते हैं? ये आपस में क्रॉस होंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्या ज़रूरी है कि इनका जो मतलब सही डीएनए है, ट्रूली डीएनए जो है वही दूसरे पेरेंटल बॉडी में जाए, या सेकंड का जो ने भी माना है, क्या इनका फीचर्स जब ए में जाएगा तो क्या ट्रूली डीएनए ही जाएगा? ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ डिजायरेबल जो होते हैं वो डीएनए भी इनके बॉडी में क्या कर जाते हैं? टू इंट्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं इंटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जिनको हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तब भी ये क्या हो गए? हमारे बॉडी में आ गए। देखिए अब क्या करते हैं, इन्हीं फीचर्स को कम करने के लिए कि ये जो डीएनए है, जो इनकी, ध्यान से देखिए, इनका जो डीएनए है, जो इनका डीएनए था बी का और जो ए का, ठीक है, जो ए का और जो बी का जो डीएनए था वो किसी कारणवश इनके बॉडी में चला गया। अब चला गया तो भाई इनकी बॉडी में इन्फेक्टेड एरिया जो भी हुए उसमें काज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम एक टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड आरडीटी। क्या बोलते हैं? आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? कहने का मतलब दो पेरेंटल डिफर बॉडी में आपस में क्रॉस करवाना, साथ ही साथ इनका जो फीचर्स होता है, क्रॉस करवाने के साथ साथ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, जो लक्षण होता है, इनकी बॉडी में क्रॉस होने के उपरांत आफ्टर दैट इनके बॉडी में इंटर हो जाता है, जिनको हमको कोई ज़रूरत थी नहीं। तो इसी फीचर्स को, इन्हीं डिजायरेबल कैरेक्टर्स को
दूर करने के लिए, हटाने के लिए हम एक टेक्निक्स का यूज करते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड RDT। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो स्टूडेंट हम इसको इरेज करके आगे आपको बताते हैं। बहुत ही ये आपका कह सकते हो लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसका गारंटी लेता हूँ कि आप वीडियो को डेली देखिए। वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो लाइव क्लास में आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक है। चाहे वो लाइव में बताया गया हो, चाहे वीडियो में बताया गया हो, बताया ज़रूर गया है। तो आपको लेक्चर को, टॉपिक को आसान बनाने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। स्टूडेंट हम आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और लाइव भर याद रहेगा। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ए माना था, दूसरे को बी माना था। ये पहला पेरेंटल बॉडी का था, दूसरा ये पेरेंटल बॉडी का PB, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये क्या है, इनका पहले का DNA है। क्या है? ये पहले वाले का DNA, ए का DNA हो गया। अब दूसरे को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे सपोज दैट ये दूसरा है। क्लियर? अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके देख रहे हैं। अब क्या होता है, जब हम पहले वाले पेरेंट या जो ह्यूमन होता है उसके DNA को दूसरे ह्यूमन के बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिए। क्या करवा दिए? इंट्रोड्यूस करवा दिए। क्लियर? कहने का मतलब इसमें इसको डाल दिए। अब देखिए क्या होता है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो इनकी बॉडी में चला गया। क्या हो गया? इनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया। कहने का मतलब जो हमने पहले वाले ह्यूमंस का, ठीक है, जो DNA कट किया था, क्या किया था, जो इसको कट किया था, अब हम पहले वाले पेरेंट बॉडी के जो DNA को कट किया था उसको कट करके दूसरे ह्यूमंस की बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। कहने का मतलब उसको उसमें डाल दिया, उसमें इसको डाल दिया, ठीक है, पहले वाले को। अब क्या होता है कि इसमें जो पेरेंटल बॉडी था, दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला, क्या इसकी जो बॉडी है वो पहले जैसे रहेगी? क्या नहीं रहेगी। कहने का मतलब जो बी होगा, बी पर्सन जो होगा, उसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुछ बदलाव आ जाएंगे। भाई जब इसका DNA हमने पहले वाले ह्यूमन का DNA है जिसको हमने ए माना है, अगर हम इस DNA को कट करके दूसरे बॉडी में, दूसरे ह्यूमन की बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या होता है, क्या ये पहले जैसा इसका DNA बचा है? क्या नहीं, इसके अंदर का जो पर्सन है बी, उसमें कुछ चेंजिंग आ गई। क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, कहने का मतलब ये जो पेरेंटल बॉडी का जो DNA है वो नए सिरे से बन गया। कहने का मतलब न्यू DNA बन गया। कहने का मतलब इसके बॉडी का जो DNA है वो अलग हो गया, अब पहले जैसे नहीं है। अब इसमें नया DNA हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसमें इसको डाल दिया। क्लियर हो रही बात? अब देखिए, इसी जो DNA है, जो इसमें परिवर्तन हुआ, जो इसमें परिवर्तन हो गया, अब ये क्या हो गया, इसमें जो भी काजेज वगैरह थी, जो भी इनमें इन्फेक्टेड एरिया थी, वो सारी चीज़ें बदल गई। कहने का मतलब वो ठीक हो गया। इसीलिए हम इस टेक्निक्स का यूज करते हैं कि हमारे जो दूसरे बॉडी में, कहने का मतलब जो दूसरा ह्यूमन है उसके बॉडी में कोई इन्फेक्टेड, कोई भी एरिया ख़राब हुआ है, दूसरे पर्सन से हम DNA को लेकर के कट करके दूसरे ह्यूमंस की बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड RDT। क्या कहते हैं उसको हम? RDT। हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पर इसको कट करने के लिए, कट जब करते हैं तो कुछ बातों का हमने ध्यान दिया। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमने A और B को माना, पहला ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन। सपोज दैट हमने पहले ह्यूमंस के बॉडी का जो DNA उसको कट करके दूसरे ह्यूमंस के बॉडी में DNA को इंट्रोड्यूस करवा दिया, डाल दिया। अब ये जो DNA है, कहने का मतलब जो दूसरा पर्सन है, क्या वो पहले जैसा है? पहले जैसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इसी परिवर्तन के द्वारा उसकी जो बॉडी है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन आ गया और वो ठीक हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड RDT। क्लियर?
अब इसको कट करते समय हम कुछ स्टेप्स का ध्यान देते हैं। क्या करते हैं? कुछ स्टेप्स का ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सारी गतिविधियों को करते हुए हमको क्या करना चाहिए? इन स्टेप्स का ध्यान देना चाहिए। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स को भी हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला जो होता है ओरिजिन, क्या होता है? ओरिजिन रेप्लिकेशन। क्या होता है पहला एंजाइम जो होता है? ओरिजिन रेप्लिकेशन एंजाइम, क्योंकि उसको रेप्लिकेट कर दिया, उसमें उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। क्लियर? और दूसरा जो एंजाइम होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर हो रही बात? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? क्योंकि उसमें जो एंजाइम होते हैं आपके डीएनए में, डीएनए आरडीटी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, जो कि मतलब दूसरे ह्यूमंस में जब हम सारी चीज़ों को डालते हैं तो इसी एंजाइम्स के वजह से जो ह्यूमंस होता है उसमें वो आरडीएनए जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो पाता है। क्लियर? तो दूसरा क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड जो तीसरा होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर हो रही बात? तो 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं किसी भी ह्यूमंस की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए डीएनए। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पहले वाले को, ठीक है, पहले वाले को देखते हैं कि जो ये ओरिजिन डीएनए होता है, कहने का ओरिजिन रेप्लिकेशन इन एंजाइम इस फॉलोइंग टाइप्स, क्या कह सकते हैं? इज फॉलोइंग स्टेप्स। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम दूसरे बॉडी में, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो दूसरे बंदे में जाता है तो उसको वो फ्यूज कर देता है और उसकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हुई रहती है वो ठीक हो जाती है। तो पहला जो होता है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। आप पढ़े भी होंगे 9th में, ठीक है, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। क्या होता है डीएनए? डबल स्टैंडर्ड होता है ना, आप देखे होंगे ऐसे करके। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और आपको ये पता भी होना चाहिए इस स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तीसरा जो होता है कि डीएनए में और क्या चीज़ें होती हैं? डीएनए में जो होता है, डीएनए में निगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज इज प्रेजेंट। भाई तभी तो काम करेगा ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी दूसरे बंदे के अंदर फ्यूज करेगा। तो डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड होता है, मीन डीएनए द्विगुणित संरचना होती है। और डीएनए निगेटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए भी हमेशा क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और डीएनए आर प्रेजेंट इन फॉस्फेट एंड फॉस्फेटिक ग्रुप, जो कि एक ग्रुप में जुड़ी होती हैं। तो फास्फेट और फास्फेटिक ग्रुप्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती हैं डीएनए में। फास्फेट आप जानते हो, जिसे फास्फेटिक फास्फोरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब देखिए डीएनए जो होता है वो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख देते हैं डीएनए टू प्रेजेंट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? चलिए इसको एक बार हम फिर समझ लें कि जब हम किसी दूसरे बंदे के अंदर जो डीएनए होता है उसको कट करके दूसरी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स को हमने देख लिया था। इसमें एंजाइम्स का जो अहम रोल होता है वो डीएनए लाइक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंजाइम्स का होता है। इसमें जो उसके अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है उसको ठीक करने के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, जो कि डीएनए में पाया जाता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो?
ओरिजिन रेप्लिकेशन इन एंजाइम्स इस फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। पहला जो है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए द्विगुणित संरचना होती है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज और डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए आर प्रेजेंट इन फॉस्फेटिक और फास्फेट ग्रुप्स में क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी दूसरे बंदे के अंदर उस बंदे का जो पहले का है, ये जो हमने माना था, उसकी बॉडी का डीएनए कट करके दूसरे ह्यूमंस की बॉडी में क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको डालते हैं। डालने के बाद हम इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं ताकि जो हमारे दूसरे बंदे के अंदर जो भी हमने उसके अंदर टिश्यू सेल्स जो भी कट करके उसमें इंट्रोड्यूस किया है वो उसके अंदर भी जा सके और वो ठीक हो सके। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हमको पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे से बताया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। एनीवे, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट वीडियो को अटेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हम न्यू वीडियो आपको डालते हैं वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच सके और आप आसानी पूर्वक उसको देख सकें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट ही आपको लाइव क्लास बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है लाइव क्लास को आप सभी स्टूडेंट जुड़े, ठीक है। तो आपको जब भी पढ़ाया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।